मेरे दरवाजे पर रोज एक भिखारी आता था और कहता जो मुझे पैसे थोड़े देगा मैं उसे कहानी सुनाऊंगा, और जो मुझे ज़्यादा पैसे देगा मैं उसे एक चीज़ दिखाऊंगा। यूँ मेरे बच्चे रोज़ाना उसको पैसे देकर कहानी सुनकर आते और बड़े खुश होते हैं। एक दिन मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि वो क्या चीज़ दिखाएगा। मैंने उसे ज़्यादा पैसे दिए। जैसे ही उसने मुझे वो चीज़ दिखाई मैं बेहोश होकर गिर पड़ी, क्योंकि घर में बच्चों ने उधम मचा रखा था। आज मेरे पति घर पर मौजूद नहीं थे और उसका दोस्त दावत पर आने वाले थे। वो बाजार से चीज़ वगैरह लेने गए थे, जबकि मैं घर की सफाई करने में व्यस्त थी। मगर मजाल है जो मेरे बच्चे मुझे घर साफ करने देते। अभी मैं एक चीज़ उठाकर गई होती थी कि पीछे से पहले से सिमटी हुई चीज़ फिर बिखरा दी जाती थी। मैंने 2-3 बार बच्चों को टीवी पर लगाकर दिखाया, मगर उन्हें किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो तंग आ गई थी। तभी हमारे दरवाजे पर चिल्लाने की आवाज़ आई थी, पैसे लाओ और कहानी सुनो। मेरे बच्चों के कान खड़े हो गए थे। वो बोले, मम्मा पैसे दें, हमें भी कहानी सुननी है। मैंने जाना न समझा और बच्चों को पैसे दे दिए। फिर मैंने भी सर बाहर निकालकर एक बार तसल्ली करने के लिए देखा था कि बंदा सच में कहानी सुनाने वाला है या बुद्धू बना रहा है। मैंने दरवाजे से देखा तो वो एक भिखारी था। ऊंची आवाज़ में चिल्ला रहा था, जो मुझे पैसे देगा मैं उसे कहानी सुनाऊंगा, और जो मुझे ज़्यादा पैसे देगा मैं उसे एक चीज़ दिखाऊंगा। उस भिखारी के ही पास बच्चे जमा हो चुके थे। मैं घर पे वापस आकर सफाई करने लगी थी। बच्चों का शोर शराबा नहीं था तो सफाई बहुत जल्दी हो गई थी। जब फ़ौरन चीज़ लेकर वापस आए तब तक मैं खाना बनाने के लिए प्याज वगैरह काट चुकी थी। मेरे पति घर आया और पूछा, बच्चे कहाँ हैं? मैं बोली, जब से आप गए थे उन्होंने मेरी नाक में दम कर रखा था। सारा घर सर पर उठाया हुआ था। हमारे घर के बाहर कोई कहानी सुनाने वाला आया था तो पैसे लेकर बाहर चले गए, इसलिए तो मैं अपना काम करने की हिम्मत रखी। मेरा पति मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दिया था। वह कहने लगा, लोगों ने भी पैसे लूटने के ढोंग रचा रखे हैं। गलती उन लोगों का भी नहीं है। देश के हालात ही ऐसे हो गए हैं कि लोग ये सब करने पर मजबूर हो चुके हैं। पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, और हमने भी साथ दिया था। जब तक बच्चे वापस आए तब तक मैं काम कर चुकी थी। पहले बच्चों को खाना खिलाकर सुला दिया था। दावत बहुत अच्छी थी और हम बात कर रहे थे। बच्चे शाम में उठे तो बहुत बेचैन थे। मैंने अपने बेटे से कहा कि आप लोग खेल लो, मगर उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया था। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था और सारा दिन खेलते रहता था, और मेरी बेटी सहमी हुई थी। वो मेरे साथ बार बार चिपक रही थी। मैं अचानक बहुत हैरान हो गई थी। रात भर बच्चे सो भी नहीं पा रहे थे। वो बार बार नींद में डरे रहे थे। हाँ, मेरी बेटी तो सारी रात मेरी गोद में ही रही, जबकि बेटा भी अपने बाबा का हाथ पकड़कर लेटा हुआ था। मैं अपने पति से बोली, सुबह बच्चों को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। हो सकता है कि अंदरूनी बुखार हो। मगर सुबह जब बच्ची उठी तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। वो अच्छे से खेल कूद रही थी। मेरे दिल को तसल्ली हो गई। तकरीबन दिन के 1 बजे के करीब फिर से भिखारी की चिल्लाने की आवाज़ आई थी। मैंने ही बच्चों को पैसे देकर कहानी सुन लो। बेटा को कहानी सुनने का बहुत शौक था। वो खुशी से उछल पड़ा। मुझे इस बात की तसल्ली थी कि मोहल्ले की बाकी और भी बहुत से बच्चे उसी भिखारी के पास जमा हुए थे। आधे घंटे बाद मेरी बेटी और बेटा वापस आ गए थे, मगर वो कुछ परेशान थे। मैंने बहुत पूछी तो बेटा कहने लगा कि भूख लगी है। मैं खाना लेकर आई, लेकिन वो खाना भी नहीं खा रहे थे। आज फिर मेरे बच्चे बहुत परेशान हो गए थे। अब मुझे कहानी सुनाने वाले भिखारी पर कुछ शक हुआ था। मैं पूछी, बोलो बेटा, क्या बात है? आप परेशान क्यों हैं? उसने नहीं में सर हिला दिया। मैं बोली, कहानी सुनाने वाले अंकल बुरे हैं? उसने सर हिलाया और बोला, नहीं मम्मा, वो तो बहुत अच्छे हैं। मैं उसको पूछी कि वो अच्छे कैसे हैं? बेटा बोला, अंकल ने बताया कि धोखा नहीं करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, वादा पूरा करना चाहिए। उस समय बेटी की बातें सुनकर तसल्ली हुई थी। यकीनन वो कहानी सुनाने वाला भिखारी बच्चों को एक अच्छी बातें बता रहा था और कहानी सुना रहा था। मगर हैरत की बात ये थी कि बच्चे जब उसके पास से वापस आते तो इतने घबराए हुए होते थे। शाम हुई तो हमारी पड़ोसन घबराई हुई थी। मेरी उससे खूब दोस्ती थी। मेरी सहेली कहने लगी, सुधा, तुमने कहानी सुनाने वाले भिखारी के बारे में कुछ सुना है? मैं बोली, हाँ, मेरे बच्चे उसके पास कहानी सुनने जाते हैं।
वो कहने लगी, बच्चे तो मेरे भी जाते हैं, मगर मुझे उस भिखारी के बारे में कुछ अजीब सी बातें दिमाग में आ रही है। जब मेरा बेटा कहानी सुनकर आता है तो वो बहुत डरा हुआ होता है। मैंने पूछा कि अंकल कैसी कहानी सुनाते हैं, तो उसने मुझे कहा अच्छी कहानी सुनाते हैं। लेकिन फिर भी मेरा बेटा इतना घबराया सा क्यों रहने लगा है। मैं सहेली की बातें सुनकर चौंक गई थी। मैं बोली, हाँ मेरे साथ भी तकरीबन यही बात है। मेरे बच्चे जब वापस आते हैं तो हर चीज़ से डरे हुए होते हैं और सहम कर कोने में बैठ जाते हैं, फिर रात भर डिस्टर्ब रहते हैं। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, तो वो भी मुझे कोई जवाब नहीं दे पाई। वो बोली, अब तो मैं बच्चों को कहानी सुनने के लिए हरगिज नहीं भेजूंगी। हमें क्या कुछ पता नहीं है, यह जो अचानक से कहानी सुनाने वाला हमारे मोहल्ले में आने लगा है, ये कौन है और इसके आने के पीछे मकसद क्या है। मैं बोली, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। मैंने तो आज तक नहीं सुना कि कोई शख्स ऐसे पैसे लेकर कहानी भी सुनाता है। यकीनन मैं कुछ शक हो रहा था। हमें मोहल्ले की बाकी औरतों को भी सतर्क कर देना चाहिए ताकि उनके बच्चों को भी कोई नुकसान न पहुंचा दे। मेरी सहेली भी मेरी बात से सहमत हो गई थी। वो कहने लगी, अब मैं दूसरी पड़ोसन के घर जा रही हूँ, उससे पता लगाऊंगी कि उसके बच्चे कहानी सुनने के बाद कैसा हरकत करते हैं। मेरी सहेली चली गई तो मैं सोचने लगी थी कि इस मामले को कई अपने पति को बताऊंगी। शाम में जब पति घर आए तो उन्होंने घर में खामोशी नोटिस की थी। वह कहने लगे, क्या बात है जी, बच्चे कहाँ हैं। मैं बोली, अपने कमरे में हैं। मेरे पति कहने लगे कि बच्चे घर में मौजूद हैं और फिर भी इतना सुकून है। मुझे यह बताओ, उनकी तबीयत तो ठीक है। मैं उनके पास बैठ गई और आज फिर कहानी सुनाने वाला आया था। जब से बच्चे कहानी सुनकर आए इसी तरह चुपचाप बैठे हुए हैं। मेरी बात सुनकर वो चिंतित हो गए थे। कहने लगे, तुम भी अजीब हो ना। जब पता है कि बच्चे किसी चीज़ की वजह से परेशान हो जाते हैं तो फिर उन्हें वहाँ भेजती ही क्यों। तुम तो कहती होगी कि चलो दोपहर बैठकर आराम से टीवी देख लूँगी, कुछ बच्चों की तरफ भी ध्यान दो। मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ कि मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने बच्चों से है। मैं उसकी परवरिश में किसी किस्म की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं बोली, बेटा मुझसे बहुत जिद कर रहा था। जैसे ही उसने कहानी वाले भिखारी की आवाज़ सुनी उसने तो घर में उधम मचा दिया था। मुझे उसकी बात माननी ही पड़ी थी। मैं तो कहती हूँ कि जल्दी जल्दी 4 साल हो जाए तो इसको दाखिला स्कूल में करवा दूँ। अब ये मुझे बहुत तंग करने लगा है। इसकी देखा सीखी अब बेटी भी जिद्दी हो गई है, वो भी अपनी बात मनवा कर ही रहती है। मैंने आपसे बहुत बार कहा था कि बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी मत किया करें, बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, मगर आप तो कहते थे कि बच्चों के लिए चांद तारे भी लेकर आऊँगा। वो खामोश हो गए, फिर कुछ सोचने के बाद बोले, अच्छा बस भी करो और मेरे लिए खाना लेकर आओ। मैं बोली, ठीक है, और फिर अपना खाना उठाकर बच्चों के कमरे में चले गए थे। बेटा मेरे पति के साथ लिपट गया था। कहने लगा, पापा ऑफिस में आपका दिन कैसे गुजरा। वो कहने लगे, बहुत अच्छा। तो फिर बेटा बोला, आप किसी के साथ झूठ तो नहीं बोलते ना। क्यों बेटा, आप क्यों ऐसा बोल रहे हो। बेटा बोला, पापा कहानी वाले अंकल ने बताया है कि जो झूठ बोलता है भगवान उससे नाराज हो जाते हैं। हम लोग बेटी की बात सुनकर मुस्कुरा रहे थे। मेरे पति कहने लगे, तुम्हारी कहानी वाले अंकल तो बहुत अच्छे हैं, वो तो आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। बेटा बोला, ऐसा ही है। जब मैं अपनी कमरे में आई तो मेरे पति से बोली, आप तो बिना वजह ही उस भिखारी पर शक कर रहे थे। वो तो बहुत बच्चों को नैतिक शिक्षा का ज्ञान दे रहा था, उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाता है। तुम बिना वजह हर किसी पर शक मत किया करो। खैर, अगले दिन फिर से दोपहर के वक्त भिखारी आ गया था। जैसे ही मेरे बेटे ने उसकी आवाज़ सुनी तो मुझसे कहने लगा, मम्मा पैसे दो। मैंने बहाना बना दिया और बोली, आज तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरी बात सुनकर मेरे बेटे का मूड खराब हो गया था, वो जिद करने लगा था। मेरी बेटी भी उसी के जैसे हरकतें करने लगी थी। मुझे बच्चों के यूँ रोना देखा नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आज पैसे नहीं दूंगी, थोड़ा देर रोना धोना करेंगे और अपने आप मान जाएंगे, इसलिए आज उनके हाथ में पैसे नहीं थमाई। मैंने उसका ध्यान बदलने की बहुत कोशिश की, मगर मेरा बेटा तो एक टांग पर खड़ा था कि पैसे दो, मुझे कहानी सुननी है। मैं बोली, तुम रुको, मैं कहानी सुनाती हूँ, तुम्हें बताओ कौन सी कहानी सुननी है। मेरी बेटी चिल्लाने लगी और बोली,
मुझे कब्रिस्तान वाली कहानी सुनी है, आपको वो कहानी नहीं आती? मैं चौंक गई थी और पूछी, कौन सी कब्रिस्तान वाली कहानी? वह अंकल आपको कब्रिस्तान वाली कहानी सुनाते हैं? अब मुझे सारी बात समझ में आई थी। वो भिखारी बच्चों को डरावनी कहानी सुना रहा था, तभी तो बच्चे सहम जाते थे। मुझे बहुत गुस्सा आया था कि इंसान में इतनी समझ तो होनी चाहिए कि उम्र देकर इस बात का अंदाज़ा लगा सके कि किस किस्म की कहानी किस उम्र की बच्चों को सुनानी चाहिए। तभी भिखारी हमारे घर के पास आई और बोले, जो मुझे कम पैसे देगा मैं उसे कहानी सुनाऊंगा, और जो मुझे ज़्यादा पैसे देगा उसे एक चीज़ दिखाऊंगा। मैंने अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया और बोले, भाई साहब, आपको इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं है कि आपकी कहानी छोटे छोटे बच्चों के दिमाग पर क्या असर डाल रही है। बच्चे डर जाते हैं, ये गलत बात है। मैंने भिखारी की ओर देखा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि उसकी उम्र भी कुछ ज़्यादा नहीं थी। वो बोला, बच्चे डर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आजकल के लोग बच्चों की अच्छी परवरिश करने में नाकाम हो रहे हैं, उनमें अच्छे बुरे की तमीज़ पैदा करने में नाकाम हो रहे हैं। इसी वजह से मैं बच्चों को ऐसी कहानी सुना रहा हूँ। मुझे उस भिखारी की बात बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बोली, क्या आपने बच्चों को सुधारने का ठेका उठा के रखा है? उसने नहीं में सर हिला दिया और बोला, मैं तो अपनों से कोशिश करके देख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जिस हालत से गुजरा हूँ छोटे छोटे बच्चे उस हालत से ना गुजरे। मैं बोली, भाई साहब, आपके हालत के जिम्मेदार के कारण ये 3 साल के बच्चे नहीं हैं, ये आपकी कहानियों से डरपोक हो रहे हैं। वो भिखारी बोला, बहन जी, मुझे पता नहीं होता कि मेरे पास कहानी सुनने के लिए आने वाले बच्चों की उम्र कितनी है। मेरी आंखों पर ये काला चश्मा लगा हुआ है, इसको देखकर आपको समझ जाना चाहिए था कि मैं अंधा हूँ। अगर आप भी मेरे दास्तान सुनना चाहती हैं तो मुझे पैसे दे दें, और अगर ज़्यादा पैसे देगी तो मैं आपको एक चीज़ भी दिखाऊंगा। मैं बोली, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इतना कहकर दरवाज़ा बंद कर दिया था। मैं घर में वापस आकर उस भिखारी के बारे में सोचने लगी थी। उसकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसा था कि मैं उसको अपने दिमाग से हटा नहीं पा रही थी। मेरे बच्चे आज उन्होंने कहानी नहीं सुनी थी, इसलिए वो खुश थे, और जब उनके पापा वापस आए तो वो दोनों खेल कूद में व्यस्त थे, और हमने बच्चों को देखा तो खुश होकर कहने लगे। इनकी तरफ देखकर मेरी सारी थकान दूर हो गई। मैं मुस्कुरा दी थी। फिर खाना लेकर मेरे पति के पास जाकर बैठ गई। वो बोले, आज वह भिखारी नहीं आया? मैं बोली, वो आया था। उसकी आवाज़ सुनकर आपके बेटे ने पैसे मांगने की बहुत कोशिश की थी। वो मुझसे पैसे मांग रहा था, मगर मैंने मना कर दिया, और आप बोले, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। मैं कह रही थी कि अब वो भिखारी हमारे दरवाजे तक आया था। मैंने उससे कहा कि तुम बच्चों को डरावनी कहानियाँ क्यों सुनाती हो? तो वो कहने लगा कि मैं उनको नैतिक शिक्षा देता हूँ। मैंने उससे कहा कि गली मोहल्ले के बच्चे भी बहुत छोटे हैं। तो भिखारी ने बताया कि मुझे कुछ नज़र नहीं आता, मैं तो अंधा हूँ। पति बोला, हो सकता है ये सब उसके ढोंग है, न्यूज़ में ऐसे चीज़ों की खबरें आती रहती है, तुम फिक्र ना करो, परसों इतवार है, मेरी छुट्टी होगी, मैं खुद ही देख लूँगा। पति को तो बता दी थी, मगर दिल में अजीब सा डर बैठ गया था, कहीं उस भिखारी के साथ कोई ज्यादती न कर बैठे और फिर उसकी बद्दुआ मेरे बच्चों को न लग जाए। अब मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैं हर बात अपने पति से क्यों कह देती हूँ। भला कुछ बातें राज रखना अभी भी होती है, वह हर बात अपने पति को नहीं बतानी चाहिए। खैर, मैं रात भर पति की बातें सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि ना जाने इतवार के दिन उस भिखारी के साथ कैसा सलूक करेंगे। मैंने सोचा कि मैं खुद ही भिखारी से सारी सच्चाई पता कर लूँगी और अपने तरीके से समझा बुझा दूँगी। अगले दिन मुझे उस भिखारी का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। मैं पहले ही अपने बच्चों को कमरे में बिठा गई थी और तेज़ आवाज़ में टीवी लगाकर उन्हें बिठा दिया था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे फिर से भिखारी की आवाज़ सुनकर घर से बाहर निकले। मैं खुद बाहर में आकर बैठ गई थी। तभी उस भिखारी की आवाज़ सुनाई दी थी, पैसे देकर कहानी सुन लो, ज़्यादा पैसे दोगे तो एक चीज़ दिखाऊंगा। फिर मैं ख्याल आया कि यह फ़कीर क्या चीज़ दिखाना चाहता होगा। मैं बाहर निकली और बोली, आज मैं आपसे कहानी सुनना चाहती हूँ। वो कहने लगा, पैसे दे दो। मैं बोली, और मुझे चीज़ भी देखनी है। उसने कहा, ठीक है, मुझे ज़्यादा पैसे दो। मैंने 2000 उसकी हथेली पर रख दिया और बोली, तुम घर में आ जाओ। वह मेरे घर में आ गया था।
मैं उसे चारपाई पर बिठा दिया तो कहने लगा, पहले कहानी सुनाऊंगा फिर चीज़ दिखाऊंगा। मैंने हाँ बोली। भिखारी कहने लगा, एक लड़का था, उसका नाम पंकज था। उसके घर का माहौल बड़ा सख्त कानून का था। आप कहने पर घर में हर वक्त पूजा पाठ होती रहती थी। गम में भी सब सुकून से गुजारा किया करते थे, मगर उसके दिल में बहुत ज़्यादा इच्छा थी। उसे अपने घर का माहौल भी पसंद नहीं था। अब पंकज ने सोचा कि मैं अपने माता पिता की तरह सारी ज़िंदगी दाल रोटी खाकर गुजारा नहीं कर सकता, इसलिए अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए छोटी मोटी चोरियां करना शुरू कर दी थी। क्योंकि पंकज एक गांव में रहता था, इसलिए जब वह चोरी करने लगा तो सबको इस बात का कहीं से पता लग गया था। एक दिन तो वो रंगे हाथों पकड़ा गया था। लोगों ने उसके माँ बाप के खातिर लाज रख ली और उसे आखिरी वार्निंग देकर छोड़ दिया था, मगर वो बस में आने वाला नहीं था। उसने अपना काम नहीं बदला तो लोग उसके पापा के पास आए और प्यार की और उसकी शिकायत की। बाप ने जब अपने इकलौते बेटे के बारे में ये सब सुना तो उनका सर शर्म से झुक गया था। उन्होंने लोगों के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और अपने बेटे को न सिर्फ अपने घर से निकाल दिया बल्कि गांव से भी निकाल दिया था। पंकज गांव से निकला तो वह सुधरने के बजाय नए नए जुर्म करने लगा था। यहाँ तक कि वो कब्रिस्तान से कपड़े चुरा चुरा कर भी बेचता था। एक दिन ऐसी ही चोरी करके लौट रहा था कि उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। उसने उसकी दोनों आंखें चली गई, वह बेहोश हो गया। 3 दिन बाद उसे अस्पताल में होश आया, मगर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ था। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ सुनकर उसके आसपास आ गए। मेरी बहन, तुम जानती हो क्या ये पंकज कौन था? मैं उस भिखारी का सवाल सुनकर जैसे होश में आई थी। मैं बोली, कौन था? वो भिखारी दर्द से बोला, वो कोई पंकज कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। जब होश में आया तो देख नहीं सकता था, इसलिए मैं सबको भलाई का राह में चलने का राह दिखाता हूँ। झूठ की सज़ा मिलती है, फिर ज़्यादा पैसे देने पर मुझे क्या दिखाना था? तब उसने अपनी आंखों से काला चश्मा उतार दी थी। सामने का मंजर देख कर तो मैं बेहोश हो गई थी। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल के बेड पर थी। मेरे सामने मेरा पति खड़ा था। मुझे देखकर कहने लगा, तुम्हें क्या हुआ था? तुम बेहोश कैसे हो गई? मैंने अपने पति को सारी बात बता दी थी और बोली। भिखारी ने मुझे अपनी आंखों से चश्मा उतार कर दिखाई तो उसकी आंखों की जगह पर 2 गड्ढे थे, आंखें मौजूद ही नहीं थी। वहाँ उसने बताई कि जब वो एक्सीडेंट हुआ तो उसकी आंखें बुरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। इन्फेक्शन उसके बाकी अंग में फैल रहे थे, इसलिए उसकी आंखें निकाल दी थी। अब मुझे रोज़ इसी बात का डर लगता है कि कहीं वो भिखारी ना आ जाए, मगर उस दिन के बाद वो भिखारी नहीं आया था। इसी में हम सबकी भलाई थी। हमारे बच्चे भी संभल गए। किसी बच्चे के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, नहीं तो वो अपनी आंखें उनको दिखा देता और उनके दिमाग में छप जाता। छोटे बच्चे उम्र भर के लिए उसका चेहरा अपने दिमाग से निकाल ना पाते और डर उनके अंदर घर बना लेता। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।